सोचिए, एक रात का अंधेरा, पूरी जमीन खामोश, सिर्फ जंग की आवाज का इंतजार। आप सामने खड़े हैं और आपके सामने है खैबर का किला, लोहे और पत्थर का शहंशाह। दीवारें ऐसी मजबूत कि सोचने पर मजबूर करें, कैसे इस किले को कोई फतह करेगा। और फिर एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो हर सहाबी के दिल में यकीन और डर दोनों जगाती है। कल अल्लाह झंडा उस शख्स के हाथ पर लगाएगा जो सच्ची मोहब्बत रखता हो और जिसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी प्यार हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर सहाबी का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या आप समझ सकते हैं, एक इंसान सिर्फ अपने हाथ और ईमान के जरिए लोहे का दरवाजा हिला देगा। और फिर एक नाम लिया गया, अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु। सांस रुक गई, हर दिल में डर और उम्मीद का मिक्स। ये लम्हा तारीख के सफ़ों में कबूल व शुमार हमेशा के लिए लिखा गया। सुबह हुई, मुसलमान लश्कर तैयार खड़ा था। हर आंख में हिम्मत थी, लेकिन खैबर का किला देखकर थोड़ी डर भी थी। पहला हमला किया गया, मगर किले के मजबूत दरवाजे और दीवार ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। हर लश्कर वापस आया, थका हुआ लेकिन ईमान के साथ। या रसूल, ये किला तो इंसान की ताकत से बाहर है, कैसे जीतेंगे हम? हर काम अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है। कल अल्लाह झंडा उस शख्स के हाथ पर लगेगा जो सच्चा मुहीब रसूल है। हर सहाबी रात भर इस बात पर सोचता रहा, कौन वो शख्स होगा, कौन इस किले का दरवाजा उठाएगा। रात के अंधेरे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह को बुलवाया। उनके हाथ में आंखों का दर्द था, लेकिन उनका ईमान और यकीन अल्लाह के साथ पूरा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आकर फरमाते हैं, अली, तू आगे बढ़, अल्लाह और मैं तेरे साथ हैं, कल तेरा वक्त है। अली आरे ने अपनी आंखों को स्पर्श करके दर्द को भुला दिया। सिर्फ अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा। या अल्लाह, सिर्फ तेरी मदद से मैं आगे बढ़ूंगा, तेरे सिवा किसी का सहारा नहीं। अली ने अपनी तलवार कस ली। लश्कर के सारे नजर उन पर। किला सामने और दरवाजा एक शहंशाह जैसा मजबूत। दरवाजे के सामने मरहब खड़ा था, खैबर का मशहूर पहलवान। उसका रंग गोरा, जिस्म मजबूत और फख्र से भरा हुआ। मैं मरहब हूं, मेरी मां ने मुझे जंग के लिए पैदा किया। ये किला मेरी ताकत का सबूत है। मैं अली हूं और अल्लाह मेरे साथ है। ताकत अल्लाह की है, इंसानी नहीं। तलवारें टकराईं, धूल और धुआं, जमीन कांप रही, मगर अली रदियल्लाहु अन्हु का हर कदम यकीन और ईमान से भरा हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट मंजर, दरवाजा भारी, लोहा और लकड़ी का मिश्रण, हर हिस्सा मजबूत। अली रदियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे। उनके हाथ का हर अंग, उनका हर मजबूत ग्रिप अल्लाह की मदद से रोशन। या अल्लाह, सिर्फ तेरे हुक्म से ही मैं इससे हिला सकता हूँ। अली ने पूरी ताकत से हाथ आगे बढ़ाए। उनके हाथ दरवाजे की एक कोना पकड़ते हैं। पूरी एनर्जी उनके ईमान से मिलती है। दरवाजा हिला, हल्की आवाज, और फिर थोड़ा, और फिर देखो, अली का हाथ दरवाजा हिला रहा है। क्या ये मुमकिन है? अली ने अपनी पूरी कुदरत, पूरी कंसंट्रेशन और अल्लाह की मदद से दरवाजे को पूरे ग्रिप और बैलेंस से उठाया। एक ही वक्त में सिर्फ ताकत नहीं, ईमान और यकीन का कॉम्बिनेशन काम कर रहा था। दरवाजा धीरे धीरे हिलता, फिर जमीन पर गिर गया। अल्लाह का शुक्र है, तेरे हुक्म से सब मुमकिन हुआ। दरवाजा जमीन पर गिरा और मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए। यहूदी हैरान और डर से भरे। खैबर का किला पहले मजबूत और अनबीटेबल, अब मुसलमानों की जीत का सबूत। ये इंसान के लिए इम्पॉसिबल था, मगर अल्लाह के साथ सब मुमकिन हुआ। अली रा ने सिर्फ दरवाजा नहीं उठाया, अल्लाह की कुदरत और ईमान के जरिए सब मुमकिन बना दिया। और ये वाकया हम सब के लिए सबक है। ये जीत मेरे हाथों से नहीं, अल्लाह की मदद से हुई, और वही सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, अगर ईमान और यकीन साथ हो तो कोई ताकत या किला इंसान के लिए रोक नहीं सकता। अली रजी अल्लाह ने दरवाजा नहीं सिर्फ उठाया,
अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई अली के जरिए। अल्लाह के साथ सच्चाई और यकीन से इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। खैबर का दरवाज़ा और किला अब मुसलमानों की जीत का निशान बन गया और अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम करेज और ईमान का मिसाल।